जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 60वां वीडियो। शीर्षक है चलता पुर्जा उर्फ जुगाड़ू। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास, चलता पुर्जा उर्फ जुगाड़ू। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते सुना होगा कि फलां बड़ा चलता पुर्जा या जुगाड़ू है, पर क्या कभी गहराई से इसकी महानता पर भी सोचा है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों ना हम आज इस विषय को रख लें और इसी पर बात करें। आज से करीब 45 साल पहले जब मेरे पास LIC की एजेंसी होती थी और आगरा प्रवास के दौरान उस समय LIC की ब्रांच 2 में मैनेजर मिस्टर कटियाल हुआ करते थे। वे बहुत ही डायनेमिक पर्सन, वेरी इंप्रेसिव, मोटिवेटिंग एंड जुगाड़ू टाइप थे। और चूंकि मेरा उस समय LIC का अच्छा खासा व्यवसाय था तो वह कहते थे, शर्मा मैं चलते पुर्जे में तेल देता हूँ। और बात भी सही है, जो पुर्जा किसी भी यंत्र को या शरीर का या मशीनरी का हो, अगर और तेजी से चलाना है तो ऑयलिंग करनी पड़ेगी। परिणाम वह बहुत तेजी से काम करेगा और बेटर रिजल्ट दे पाएगा। कहने का भाव यह है कि चलता पुर्जा यूं ही चर्चा में नहीं आता या उसे यूं ही कोई ऑयलिंग देकर उसे आगे नहीं बढ़ाता, उसे भी तेज चलना आता है, तभी दुनिया उसके पीछे दीवानी होती है। तो अगर आप में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपको औरों से आगे बढ़ा सकती है, तभी आपकी कद्र है, वरना आज के ज़माने में यूं ही किसी को कोई नहीं पूछता। आपके हुनर की कीमत है अगर आप में कुछ हटके सोचने की क्षमता है और अलग कर दिखाने का जज्बा है। तो देखिए और लगाइए दांव, जीत तो आपकी पक्की है। पर हाँ, मजे की बात यह है कि दुनिया आपसे जुड़ने को ललैयत रहेगी, क्योंकि हर कोई उगते सूरज को सलाम करने में फख्र महसूस करता है। चलता पुर्जा बनने के लिए आदमी को जुगाड़ू होना अति आवश्यक है। बिना इस कला के वह दुनिया में कुछ अजीब करिश्मा नहीं कर सकता। मेरी राय में तो हमारा परमात्मा जुगाड़ुओं का गुरु है। तभी तो कहां से जुगाड़ लड़ा के ऐसी मानव तैयार कर दिया जिसका ना कभी कोई सानी था, ना है और ना होगा। वह तभी इस संसार में ऐसे ऐसे अद्भुत रोमांचक कार्य हर क्षेत्र में कर रहे हैं कि हर आदमी उंगली दबाता नजर आता है। जुगाड़ को आज के जमाने में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा गया है और हमारे बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में भी इस पर हजारों रिसर्च हो चुकी है और यह मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनो। एनी इंटेलिजेंट फूल can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. जुगाड़ का मतलब बहुत ज़्यादा करना, बहुत थोड़े से चीज में किसी की समस्या का संपूर्ण सही सॉल्यूशन निकालना और अपनी चालाकी को ज़्यादा धारदार बनाना। यही है जुगाड़ की फिलॉसफी। और पूरी दुनिया में चाहे चाइना हो, ब्राजील हो, कीनिया हो, फ्रेंच हो, सभी इस जुगाड़ मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। जुगाड़ एक ऐसी उभरती कला है जो सिर्फ अनोखी ही नहीं, अद्भुत है, चमत्कारी है, बल्कि ऐसी कि आदमी कह उठे, वाह मजा आ गया। तभी तो लोग जुगाड़ुओं के या चलते पुर्जे के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों की खासियत होती है कि वे कभी भी हार नहीं मानने वाले लोग होते हैं और हर विषय में विषम परिस्थितियों में चुटकियों में हल करने का हुनर जानते हैं। क्योंकि जो एक बात मैंने ऐसे लोगों में कॉमन पाई है वह यह है कि दुनिया को अपने लेंस से एक अलग ही अंदाज में देखते हैं। जैसा कि गिलास में पानी भरा, चाहे वे आधा हो, पर वे हमेशा गिलास में हाफ फुल पानी कहेंगे, जबकि दूसरे लोग उसको हाफ एम्प्टी कहेंगे। यही है फर्क दोनों की सोच व अप्रोच में। नतीजा ऐसा कि लोग कहें कमाल हो गया, क्योंकि जुगाड़ू लोग एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। यही है एक बहुत बड़ा फर्क
जबकि साधारण व्यक्ति उस विषम परिस्थितियों में के चक्रव्यूह में फंसकर मारा जाता है और जुगाड़ वाला जीत कर झंडा गाड़ देता है और सुरक्षित बाहर निकल आता है। यही है उनकी खूबी, उनको हमेशा औरों से एक कदम आगे रखती है। डॉक्टर थॉमस मूलर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट यानी अभाव के समय में कैसे निपटा जाए पर रिसर्च करने में पाया कि ऐसे समय में बहुत से लोग परिस्थितियों से समझौता करके पीछे हटते हैं सुरक्षा कारणों के कारण, जबकि जुगाड़ वाले लोग सोचते हैं कि इसी विषय पर परिस्थिति में भी एक कदम और आगे बढ़ाया जाए तो क्या असर सामने आ सकता है। इसलिए जब मुसीबतों में ऐसे लोगों को आमना सामना होता है तो वे अपने कदम पीछे नहीं खींचते बल्कि आगे की परिस्थितियों में डटकर सामना करते हैं और उन परिस्थितियों में भी सीखते हैं कि किस प्रकार इन परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए बदला जाए, कौन सा अगला दांव चले जिससे हम परिस्थितियों का रुख अपनी ओर कर लें। उनको पता है तभी हम विजय पताका लहरा पाएंगे, वरना नहीं। वे 3 गुणों में संपन्न होते हैं, जैसे काफी लचकदार, परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लेना। दूसरा, कैसे इन परिस्थितियों में अपने जीवन को सुरक्षित रखना, ये भी उनको आता है। अगर जिंदा हैं तो जीतेंगे, मर गए तो क्या खाक जीत पाएंगे। तीसरा, उस परिस्थिति में भी सीखना और फिर उसका तोड़ निकालना, कुछ अचूक उपायों के सहारे तभी वे ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की राह निकाल लेते हैं। इसीलिए वह न सिर्फ एक बढ़िया संसार बनाने में मदद करते हैं बल्कि लाखों आदमियों के लिए पथ प्रदर्शक भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ समझौता किया, तुरंत अपनी योजना बनाई और उस पर अमल कर दिया और कामयाब हो गए। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे मिस्टर कनक दास की, जो एक आसाम में एक छोटे से गांव मोरीगन में रहते हैं। ने सोचा कि हमारे देश की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर साइकिल चलाने पर बड़े झटके लगते हैं और साइकिल भी धीरे धीरे चल पाती है। अब चूंकि वे रोड को ठीक नहीं कर सकते थे, पर सोचा जैसे ही अगला पहिया गड्ढे में आता है तो वे उछलता है, तो आगे के पहिए में एक शॉक एब्जॉर्बर फिट कर दिया जाए। जैसे ही शॉक एब्जॉर्बर दबे और तो जो एनर्जी रियर व्हील को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और साइकिल इन गड्ढे वाले रोड्स पर तेजी से भाग सकती है, उससे एनर्जी पैदा होगी और उसी वजह से साइकिल उनके टूटे फूटे रास्तों पर काफी तेज चल सकती है और ऐसा ही हुआ। क्या पता भविष्य में साइकिलें इसी इनोवेशन के आधार पर बनाई जाएंगी। अभी तक तो जो हाइब्रिड कार होती है उसमें जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो उसमें से जो एनर्जी पैदा होती है उसको इस्तेमाल करके गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है। पर यहाँ जो दास ने मॉडल बन निकाला वह था जो जमीन से झटके लगते हैं उनको जो शॉक एब्जॉर्बर के माध्यम से एनर्जी में बदलना वास्तव में काबिल तारीफ है। ऐसे दुनिया के इतिहास में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोगों ने लीक से हटकर अपनी अलग सोच के सहारे कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या ऐसा भी हो सकता है। इंडिया में किशोर बियानी, बिग बाजार का मालिक, श्री रतन टाटा, टाटा ग्रुप, सुजलोन ईटीसी, वहीं बाहर की कंपनियां जैसे जी, गूगल, IBM, पेप्सी कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, 3M, फेसबुक, रेनॉल्ड, निशान, सीमेन, वॉलमार्ट, फिलिप्स इत्यादि एक लंबी लिस्ट है जो आजकल जुगाड़ मैनेजमेंट के सहारे कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं 6 सिग्मा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पर, जो कि मोटरोला के द्वारा 1986 में कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस की गई थी और करीब 500 फॉर्चून कंपनी जिसमें जी, बोइंग जैसी कंपनी शामिल हैं, इस सिग्मा स्ट्रेटेजी से इस प्रकार प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है कि वे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है कि डिफेक्ट की गुंजाइश 99.999660% हो जाती है। अर्थात जो भी प्रोडक्ट बने वे लगभग 100% सही हो, वह दोष रहित हो
पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वह भी अब इस जुगाड़ मैनेजमेंट की अहमियत देते हैं, वह अपनाते भी हैं। तो ये है जुगाड़ वाले लोगों का कमाल, क्योंकि उनका माइंडसेट जुगाड़ माइंडसेट होता है। वे हर चीज में एक नए अंदाज से देखते हैं और उसे उसी तरह सॉल्व भी कर लेते हैं, तभी जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधा जाता है। पिछले सालों में जहां चाइना व इंडिया की 6 से 7% ग्रोथ में जुगाड़ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ था, जब ही हम इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाए। आज आप देख रहे हैं जहां ई रिक्शा आए, वहीं आम रिक्शे वालों ने 2 बैटरी लगाकर जुगाड़ लगाकर अपना ई रिक्शा बना लिया, सिर्फ 20-25 हजार में, जहां ई रिक्शा 70-80 हजार में आता है। इसी प्रकार गांवों में डीजल जनरेटर सेट लगाकर ट्रॉलियां व गाड़ियां चलाई जा रही हैं, ट्रैक्टर या ट्रक के मालिक माफिक। ऐसे में ही कचरे या मैले से बिजली बनाना, बड़े बड़े संयंत्र चलाना, आजकल जिस भी क्षेत्र में देखो जुगाड़ का ही बोलबाला है। और रोज नई नई जुगाड़ें लगाकर आदमी दुनिया में नए नए इनोवेशंस को अंजाम दे रहा है। आने वाला युग भी जुगाड़ियों का ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको यहाँ ये बताना भी अप्रासंगिक ना होगा कि जुगाड़ मैनेजमेंट में मुख्य 6 प्रिंसिपल पर काम आधारित होता है, जिसे अपना कोई भी जुगाड़ की श्रेणी में जिसे अपना कर कोई भी जुगाड़ की श्रेणी में आ सकता है। नंबर 1, ऑलवेज सीक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। सेकंड, ऑलवेज ट्राई टू डू मोर with less you have. Third, always think and act flexibly. Fourth, always keep things simple. Fifth, always keep margin intact. And sixth, always follow the sound of your heart. So दोस्तों, आप ये मत समझना कि ये कहना कि ये चलता पुर्जा या जुगाड़ू है, बल्कि उसको हमेशा बड़ी इज्जत से देखना, क्योंकि उसी में नई सोच व नई अप्रोच भरी पड़ी है और वह बदल सकता है दुनिया का नक्शा। आपने अपने इनोवेशन क्रिएटिविटी के सहारे। तो दोस्तों, यही है आज का मधुर संदेश। इस पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के सीईओ एएस बॉब मैकडोनाल्ड का कहना है, पर फिर भी चलते चलते एक निगाह डाल ही लें तो क्या हर्ज है। फॉर अस इनोवेशन इज नॉट इन्वेंशन, it is the convention of new idea into consumer delight and ultimately into revenues and profits. If an idea or technology cannot be successfully commercialized, it is not an innovation. दोस्तों, चलते पुर्जे या जुगाड़ की शान में 2 शब्द कहने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, सो गौर फरमाए। अब न कहना मुझको चलता पुर्जा, उस अंदाज में जैसा कहते रहे थे हर बार, क्योंकि बदल कर रख दिए हैं मानक मैंने तुम्हारी सोच के हर पुर्जे के। पुर्जा चलेगा तभी तो चलेगी गाड़ी, रुक गया पुर्जा तो क्या चला लोगे। अब तो समझ लो अहमियत इस पुर्जे की जिसको अब तक कहते आए हो चलता पुर्जा। न कर पाए कोई करिश्मा अनोखा तो अब कोई गम नहीं अपने को, क्योंकि पा लिया है तिलस्म की चाबी, जुगाड़ लगाते लगाते जुगाड़ के सहारे। कुछ भी करना चाहो बड़ा तो पकड़ लो जुगाड़ का दामन, आ गई है अकल बेअकलों को भी, और हो जाएगी बल्ले बल्ले बिना बल्ले वालों की भी। बना दिया जुगाड़ ने चलते पुर्जे को महान, वरना कहाँ थी औकात बेचारे नन्हे पुर्जे की। यही है करिश्मा कुदरत का जुगाड़ के सहारे, किसी को उठा दे, किसी को गिरा दे और किसी को महान बना दे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश। शुभ रात्रि, शब व खैर, पुनः धन्यवाद।